नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। हमने एक नई शुरुआत की है और उसके बारे में आपसे बात करना जरूरी है। 5 मिनट हिस्ट्री, जहां हम लोग 5 मिनट में इतिहास के जो छोटे से टॉपिक होंगे जिसके बारे में बात करना ज़्यादा जरूरी होगा, तो उसको हम लोग 5 मिनट में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए निपटा देते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। टॉपिक है गद्दार पार्टी का स्थापना। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। लोग एक्चुअली इसको पढ़ लेते हैं कि 1 नवंबर 1913 को गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका में, किसी जगह सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन चलिए 5 मिनट हिस्ट्री में इसकी एक रोचक कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ 1913 नहीं, 1904 में। 1904 में हिंदुस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब ये ज़्यादा लोग की मैं बात करूँ तो ज़्यादा लोग को हिंदुस्तान के कौन थे? ये पंजाब प्रोविंस यानी पंजाब प्रांत के थे। और कम्युनिटी की क्या थी? सिख कम्युनिटी थी। और ये माइग्रेट कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वो भी कहाँ पर? वैंकूवर। वैंकूवर एक्चुअली है क्या? तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया होगा कि 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है, जो बॉर्डर का काम करती है अमेरिका और यूएस के बीच, जो ये 49 डिग्री समानांतर रेखा है, इसके जस्ट ऊपर वैंकूवर है। और वैंकूवर हिस्सा किसका है? तो यह कनाडा का हिस्सा है। ये जो सिख कम्युनिटी के लोग, पंजाब के लोग माइग्रेट कर रहे थे वैंकूवर में, इनके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि ये अधिकांश एक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्डर थे। तो ये पैसे से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थे, इनके बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। तो ये खुशी जीवन के लिए, अच्छे लाइफ के लिए यह वैंकूवर शिफ्ट कर रहे थे। इनको देश को आज़ाद दिलाना, अभी वर्तमान में हमारी कंट्री किसकी कॉलोनी है, इनका कोई चिंता नहीं था। लेकिन ये वैंकूवर शिफ्ट हुआ। फिर इनके माइंड कैसे चेंज हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब ये गए वहाँ पर ना, तो इनके साथ दो चीज़ घटने लगा। पहला कि इनके साथ किसी भी चीज़ में जॉब की अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दी गई, और दूसरा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर। तो ये सोचने लगे कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हम गुलाम हैं बरतानिया सरकार की, अंग्रेज़ों की कॉलोनी बनकर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्यों ना इसी देश में रहकर हम लोग एक आवाज़ उठाएं। तो इसमें दो लोग आगे निकल के आते। एक का नाम था तारक नाथ दास और दूसरे का नाम था जीडी कुमार। तारक नाथ दास ने एक न्यूज़ एजेंसी शुरू की जिसका नाम उन्होंने स्वदेश स्वराज रखा, और जीडी कुमार ने फ्री हिंदुस्तान नाम की पत्रिका निकाली, और इसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को एक्सपोज करना शुरू किया कनाडा में। कनाडा सरकार इस पर नज़र ध्यान शुरू में नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से लोगों को समझाने लगे, तो वहाँ पर वैंकूवर में, कनाडा में एक पॉलिटिकल सिस्टम अंग्रेजों विरुद्ध खड़ा होने लगा। इसको देखते हुए 1910 में कनाडा सरकार ने इन दोनों लोगों को पकड़ा। किसको? तारक नाथ दास को और जीडी कुमार को, और ले जाकर बोला कि भाई आप कनाडा से बाहर जाओ। अब ये कनाडा से बाहर कहाँ गए? तो 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है, इसके जस्ट नीचे अमेरिका आता है। उसके जो मतलब जो बाउंड्री शेयर करता है वो स्टेट है अमेरिका का सिएटल। सिएटल में आते हैं। सिएटल के नीचे आपको देखिएगा तो आपको सैन फ्रांसिस्को मिल जाता है। तो उसी सैन फ्रांसिस्को में व्यक्ति आते हैं जो पेशे से प्रोफेसर थे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल आते हैं और उन्होंने क्या कहा, जितने भी लोग थे वहाँ पर, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई 1911 में मालूम है क्या हुआ था कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है रास बिहारी बोस। उसने वायसराय लॉर्ड हेडिंग, जिसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जॉर्ज पंचम के, उनकी वाइफ मैरी, उन पर बम फेंक दिया। ये बहुत बहादुर की बात है। लोगों को मोटिवेट करने लगे, लोग मोटिवेट होने लगे, और एक पॉलिटिकल पावर वहाँ पर शुरू होने लगा। और यही जाकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो जाकर 1 नवंबर 1913 को आप इतिहास की किताब में गद्दार पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। यही गद्दार पार्टी जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह सोहन सिंह भगाना थे, और इसके महासचिव और महामंत्री में बता दूं तो ये लाला हरदयाल जी बने। और जो कोषाध्यक्ष थे वो कौन बने? तो काशीराम बने। लेकिन लाला हरदयाल को मैं आपको बता दूं कि 1913 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी 1 नवंबर को, लेकिन इनको 1914 में वहाँ की सरकार ने पकड़ा, कहा कि अमेरिका की सरकार ने, और उनको जेल में बंद कर दिया। तो इनका ताल्लुक जो था, वह संबंध था, वो टूट गया गद्दार पार्टी से। याद रखिएगा कि गद्दार पार्टी की स्थापना हुई नहीं थी, वह जो लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाया था, उसी का नाम 1 नवंबर 1913 को गद्दार पार्टी रख दिया गया। और इसकी एक पत्रिका निकलती थी 1857 की क्रांति की स्मृति में, जिसको गद्दार पत्रिका कहा जाता था। गद्दार का अर्थ होता है रिवोल्ट, आंदोलन। और ये उर्दू में पहले छपने लगा, फिर 9 नवंबर 1913 को ये गुरुमुखी लिपि में छपने लगा, जिसके प्रत्येक शीर्षक पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। यानी इसकी प्रत्येक जो पत्रिका होती थी उसके शुरुआत में अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा लिखा था। ये मराठी, गुजराती और भाषाओं में
छपने लगा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।